Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 9, Pest Control of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered are Introduction, Pest Control, Control of Pests, Ants, Cockroaches, Lizards, Flies, Bees, Wasps, Spiders, Bedbugs and Mosquitoes. So now we are going to start with the introduction part. What is actually pest control and what are pests? So I would like to describe first of all pest. Pest क्या चीज़ है? Pest is an organism which has characteristics that are regarded by human beings as injurious or unwanted. पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए इंजूरियस या अनवांटेड भी हो सकती हैं. It is so most often because pests cause serious damages and substantial economic loss to the hotel properties and human health by carrying, spreading and transmitting contagious and often fatal diseases. तो इसलिए हम इन्हें पेस्ट को बहुत ज़्यादा अनवांटेड या इस तरीके का मानते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मानते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए अनवांटेड है या इंजूरियस है, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी सीरियस डैमेजेस भी हो सकते हैं, सब्सटैंशियल इकोनॉमिक लॉस भी हो सकते हैं होटल प्रॉपर्टीज़ में, और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकता है ये, क्योंकि ये कैरी करते हैं, स्प्रेड करते हैं कुछ ऐसे फटाल डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी इंजूरियस और काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं. सो वी कैन से पेस्ट जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही खतरनाक या इंजूरियस हो सकते हैं. नो मैटर हाउ क्लीन वन कीप्स वन सराउंडिंग्स, यू कैनॉट अवॉइड द अनइनवाइटेड गेस्ट द पेस्ट. आप कितना भी क्लीनलीनेस रख लें लेकिन अपने सराउंडिंग्स को आप क्लीन नहीं कर पाएंगे. यू कैनॉट अवॉइड द अनइनवाइटेड गेस्ट, दैट इज द पेस्ट. It is not only embarrassing but also speaks badly of a hotel where one sees rats, cockroaches and lizards running around. आप जान सकते हैं वो कितना embarrassing situation होगा जहां आपके गेस्ट आकर रैट्स, कॉकरोचेस और लिजार्ड्स देख रहे हैं जो आसपास घूम रहे हैं, और इस टाइप का सिचुएशन आपकी रेपुटेशन के लिए, आपके रैपो के लिए होटल के कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा. सबसे पहला स्टेप जो हमारे यहाँ पर आ रहा है माइंड में वो ये रहेगा कि किस तरीके से इन्हें पेस्ट को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पेस्ट की वजह से आपके होटल का काफ़ी रेपुटेशन खराब हो सकता है. एंड एनिमल्स सच एज रैट्स and fleas can also be a dangerous pest when it carries germs within human habitats and spreads it. इनको भी हम dangerous pest ही मानते हैं, rats और fleas को भी, because ये भी कुछ ऐसे germs carry करते हैं जो कि human habitats के लिए काफ़ी dangerous हो सकते हैं. They spread these germs और जिनकी वजह से काफ़ी injurious हो सकता है, काफ़ी killing diseases भी हो सकते हैं, fatal diseases भी हो सकते हैं. So we need to control these animals. We need to control the pest. Pest control is one of the major job of housekeeping department. Housekeeping department के बारे में जहाँ हमने सेशन 1 में बात की थी, हमने ये बताया था कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉब इज पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि यहाँ आपको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जहाँ अपने क्लीनिनेस का साफ सफाई का ध्यान रखना है, वहाँ पे साफ सफाई का एक हिस्सा पेस्ट भी आते हैं. सो वी नीड टू कंट्रोल देम इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड रेपुटेशन ऑफ द होटल. नाउ अबाउट आफ्टर नोइंग पेस्ट की पेस्ट होते क्या हैं, उसके बाद हम जानेंगे अब पेस्ट कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे यही आ रहा है कि ये पेस्ट जो बैड रेपुटेशन क्रिएट कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी कंट्रोल देम. इंसेक्ट पेस्ट enter building seeking food, shelter or surroundings having the right temperature and humidity. इंसेक्ट्स हों चाहे पेस्ट हों, कोई भी हो, वो बिल्डिंग में एंटर इसी वजह से करते हैं बिकॉज दे वांट टू सीक फूड या शेल्टर या सराउंडिंग्स, और अगर उन्हें वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अप्रोप्रिएट लगते हैं, राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर उन्हें मिल जाता है, तो दैट मीन्स उनके लिए ये फेवरेबल सराउंडिंग्स हो जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट रिसाइडिंग देयर. So the key to successful pest control is eliminating one or more of these conducive factors. सैनिटेशन आप जानते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए, और इस पर थोड़ा सा मेंटेनेंस की इसकी ज़रूरत होती है. सैनिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल. सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल शुड बिगिन विद
गुड हाउसकीपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया सेशन 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि गुड हाउसकीपिंग के लिए सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर्स टू बी टेकन हेयर इज़, अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखना चाहते हैं और वहाँ पे क्लेanलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखना चाहते हैं, सो successful pest control is one of the important measure here to be taken care of. It is important to know something about the habits of pests in order to take proper preventive measures and to select and apply appropriate pest control products correctly. अगर हम चाहते हैं कि proper measures लिए जा सकें और successfully pest control किया जा सके, so we need to take proper steps there. But before taking proper steps, we need to know something about the habits of pests, so that we can take care and take proper preventive measures there and to select and apply appropriate pest control or pest products correctly. Using the wrong control products or using the right product but in the wrong manner, it sometimes really results in unsatisfactory control. आप जानते हैं कि अगर हम गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, wrong control product यूज़ कर रहे हैं, या फिर right product भी यूज़ कर रहे हैं but in the wrong manner, it sometimes leads to unsatisfactory control. Keeping in mind that different pests may be found in different parts of the building, in different seasons or in different years. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि different type of pests जो हैं वो मिलते हैं हमें different parts of the building में. उनकी थोड़ी सी habits के बारे में मैं आपको इस सेशन में बताना चाहूँगी कि किस तरीके से वो different parts of the building में हमें different seasons में और different years में मिलते हैं. हमें ये habits जाननी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम उन पर control कर सकें. बिलो जो मैं आपको दे रही हूँ कुछ सेशन में, यहाँ पर एंट्स और कॉकरोचेस, लिजार्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी मैं आपको, ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से इन पर कंट्रोल किया जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन द लिस्ट ऑफ पेस्ट कंट्रोल इज एंट्स. The many different species of hotel investing ants ranges in size from the tiny 1/16 inch Pharaoh's ant to the large 3-4 inch queen carpenter ant. यानी कि बहुत सारे sizes में हमें मिल जाती हैं ants. 1/16 इंच से लेकर लार्ज साइज में 3-4 इंच क्वीन carpenter ant तक हमें मिल जाती हैं. And they are of different sizes and different colors also. ब्लैक, रेड, ब्राउन, येलो कलर में मिलती हैं एंड दे हैव अ पिंच्ड वेस्ट एंड एल्बोड एंटीने एंड बी ईदर विंगलेस और विंग्ड. इनकी पिंच्ड वेस्ट रहती है, एल्बोड एंटीने रहते हैं, और चाहे वो विंगलेस हों या विंग्स हों, दैट्स इट कैन बी बोथ और वी कैन से इट्स ईदर विंगलेस और विंग्ड. Most hotel investing ants are found in such areas like kitchen and bathrooms where there is food and water. आप जानते हैं इनका फेवरेबल प्लेस जो है वो वहाँ वो सब जगहें रहेंगी जहाँ पे फूड एंड वाटर अवेलेबल रहेगा. सो देयर फेवरेबल प्लेसेस can be kitchen and bathrooms. But now the important step comes here is how to control them, how to control the ants. Sanitation is important method in preventing ant infestations. Clean up food and beverages spills from floors and countertops immediately. सबसे पहला स्टेप जो आता है यहाँ पे कि सैनिटेशन, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे फूड वगैरह होगा या बेवरेज स्पिल्स होंगी फ्लोर पर, तो वहाँ पर फटाफट एंड्स आप देखते हैं कितनी जल्दी इकट्ठा हो जाती हैं. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वी नीड टू क्लीन अप फूड एंड बेवरेजेस स्पिल्स फ्रॉम फ्लोर्स एंड काउंटरटॉप्स इमीडिएटली. Next second step we can say in the list of pest control about the control of ants is baits may be best method of control for some species of ants. baits हम रखकर, this is one of the best methods जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और baits की हेल्प से हम ants को किल कर सकते हैं या इन पे कंट्रोल किया जा सकता है. प्लास्टिक या मेटल बेट स्टेशंस भी हम यूज़ करते हैं एंड ट्रैप्स के लिए, जो इजी भी रहती हैं यूज़ के लिए और डिज़ायरेबल भी रहती हैं. जहाँ पर चिल्ड्रन हो या पेट्स हो तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरीके का बेट्स यूज़ करें. तो उन केसेस में हम प्लास्टिक या मेटल बेट स्टेशंस यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन ट्रैप द एंट्स देयर एंड दे आर डिज़ायरेबल एंड ईजी टू यूज़ ऑल्सो. बेट्स हैव नॉट प्रूवन इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग कारपेंटर एंट्स. बेट्स हमने देखा है कि कई बार कारपेंटर एंट्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव नहीं रहती हैं. तो कारपेंटर एंट्स नेस्ट in structural wood but do not actually eat wood.
The key of control, or we can say the key to control of carpenter ants is to locate the nest and treat it. तो हम nest को locate करके और वहाँ पर treat कर सकते हैं rather than using baits for a carpenter ants, क्योंकि carpenter ants जो हैं वो they actually do not eat wood. तो इसीलिए वहाँ पर इनको कंट्रोल करने का एक ये तरीका रहेगा कि we can locate the nest and treat it properly. Other nest pots may be inside hollow core doors and under insulation in an attic. They are treated with an insecticide label for ant control. तो और भी अगर हमें कुछ nest pots लगते हैं hollow core doors में या attic में, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं hollow places में हो सकती हैं ants, तो वहाँ पर हम insecticides डालकर इन्हें यूज़ कर सकते हैं. They are treated with an insecticide label for ant control. So these are the few methods we can control the ants. Now it's the turn of cockroaches, where cockroaches are mainly tropical, but certain species have become widely distributed through commerce and now cosmopolitan. Cockroaches आप जानते हैं mainly tropical species हैं, but कई बार हमें ये species वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी मिलती हैं आजकल, काफ़ी हमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हमें मिल जाती हैं ये. दे आर नॉक्टर्नल इनहैबिट एंड अटैक फूड, पेपर, क्लॉथिंग, शूज एंड डेड इंसेक्ट्स. तो ये मोस्टली फूड, पेपर, क्लॉथिंग, शूज या डेड इंसेक्ट्स पर ही अटैक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच कम्स हियर इज कंट्रोल ऑफ कॉकरोचेस. थोड़ा सा मैं आपको जर्मन कॉकरोचेस के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी. जर्मन कॉकरोचेस जो हैं वो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में प्रेफर करते हैं ज़्यादा. तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली दे बिकम द पेस्ट ऑफ किचन्स या रेस्टोरेंट्स में उनके लिए वो पेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वार्मथ एंड मॉइस्चर दोनों ही कंडीशंस मिल जाती हैं, विच वी कैन सी उनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं विच प्रोवाइड द नेसेसरी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स टू देम. ओरिएंटल कॉकरोच भी एक टाइप की स्पीशीज हैं जो कूलर एरियाज प्रेफर करती हैं. तो हमें दे आर जनरली फाउंड अंडर कवरिंग्स इन बाथरूम्स, टॉयलेट्स, सिंक्स where large number of congregate so around sources of water. और इस तरीके की जो ओरिएंटल कॉकरोच की स्पीशीज हैं वो हमें कूलर एरियाज में मिल जाती हैं, जैसे कि टॉयलेट, सिंक्स एंड बाथरूम्स में, क्योंकि उनको थोड़ा सा ठंडक या वी कैन से जहाँ सोर्सेज ऑफ वाटर रहेंगे वहाँ पे ये रिसाइड करती हैं. एंड अमेरिकन कॉकरोचेस जो हैं वो इन्फेस्ट करते हैं ऑल हाउसेज, स्टोर रूम्स, किचन्स, कबर्ड्स एंड लाइब्रेरीज को. ब्राउन बैंडेड कॉकरोचेस जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं एंड दे प्रेफर लोकेशंस हाई अप इन द रूम्स. थोड़ा रूम्स में हाई प्लेसेस पे ये रिसाइड करते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट स्टेप इज कंट्रोल ऑफ कॉकरोचेस. ये किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं. कीप फूड इन सील कंटेनर्स और इन द रेफ्रिजरेटर. आप सील फूड को कंटेनर्स में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं. डू नॉट लीव एनी फूड लाइंग आउटसाइड. तो इस तरीके के कोई भी फूड आप बाहर मत रखिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कॉकरोचेस अटैक कर सकते हैं. तो उस टाइप का सील कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं और ट्राई नॉट टू लीव एनी फूड आउटसाइड. अबाउट द पेन कैबिनेट शेल्व्स, आप इनके लिए पेन कैबिनेट शेल्व्स या ड्रॉर्स भी यूज़ कर सकते हो जहाँ आप एनिमल यूज़ कर लें ताकि वो क्लीन रहे और इस टाइप की स्मेल से कॉकरोचेस वहाँ रिसाइड ना कर पाएँ. Rinse all recyclable containers and clean recyclable containers clean and air them out every few days. कुछ दिनों में एयर करवा सकते हैं. एयर जो भी आपके पास कंटेनर्स हैं उनको थोड़े थोड़े दिनों में, फ्यू डेज में आप रिंस करा सकते हैं और ट्राई टू एयर देम आउट एवरी फ्यू डेज. पुट गार्बेज इन टाइटली कवर्ड कंटेनर्स एंड स्टोर इट आउटसाइड. अगर आप गार्बेज को अपने घर के आसपास रखते हैं तो आप जानते हैं वहाँ कॉकरोचेस बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं. तो ट्राई टू पुट गार्बेज इन टाइटली कवर्ड कंटेनर्स और जहाँ तक हो सके यू मस्ट स्टोर देम आउटसाइड द होटल ताकि इस टाइप का अटैक हो ही ना सके कॉकरोचेस के द्वारा. नेक्स्ट इज वॉश डिशेज, टेबल्स, किचन काउंटर्स एंड स्टोव टॉप्स एवरी डे, प्रेफरेबली आफ्टर एवरी मील. तो हर डिशेस को, टेबल्स को या किचन काउंटर्स को आप ट्राई करिए इन्हें हर रोज़ या हर मील के बाद ही वॉश कर सकें ताकि कोई भी तरीके का कोई अगर फूड या किसी भी तरीके का फूड आइटम वहाँ रह जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉकरोचेस वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं. तो हम इस टाइप का प्रिवेंटिव मेजर वहाँ ले सकते हैं कि ताकि किसी भी तरीके का अटैक वो कर ही ना पाए. Next thing which come in the list of pest control about the cockroaches is stove flour
sugar, cereals and crackers in tightly covered plastic or metal containers. आप tightly covered metal containers में इनको store कर सकते हैं. Cereals हैं या sugar है, flour है, इन्हें आप वहाँ पर cover करके easily store कर सकते हैं for a long time. Clean out junk and clutter from storage shelves, ड्रॉज एंड क्लोजेट्स. आप जहाँ तक हो सके जो भी जंक मटेरियल या फूड आइटम्स के वेस्ट जो रह गया है, क्लटर्स रह गए हैं, आप उन्हें स्टोरेज शेल्फ या ड्रॉ से, क्लोजेट से क्लीन आउट करने की कोशिश करें, ताकि इस टाइप का अगर कोई भी उन्हें मटेरियल मिलता है तो कॉकरोचेस ऑटोमेटिकली वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, अपीयर करना शुरू हो जाते हैं. तो आप वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किस तरीके से क्लीन आउट कर सकते हैं इन्हें, ताकि किसी भी तरीके का जंक या क्लटर उन्हें ना मिल पाए. Get rid of unused furniture, appliances, food and clothing. और जो भी आपका unused furniture है, appliances हैं, food है, clothing है, try to get rid of that, क्योंकि वो जहाँ पुराना ये सामान मिलेगा वहाँ भी cockroaches अपना start कर देते हैं, they start appearing there. Fill in cracks and seal openings around pipes in the walls and inside the cupboards. तो और cracks हैं, किसी भी तरीके के seal open हैं अगर pipes के आसपास या walls में या cupboards में, तो उन्हें भी फिल आउट कर लीजिए ताकि वहाँ भी जगह ना मिल पाए कॉकरोचेस को. क्लीन ड्रेन्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहिए. और जहाँ भी आसपास के होटल के आसपास आपको जो भी ऐसी जगह मिलती है जहाँ आपको लगता है कि कॉकरोचेस आ सकते हैं और वहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, तो वहाँ क्लीन रखिए, ड्राई रखिए, ताकि ये एक प्रिवेंटिव मेजर रहेगा ताकि हम उनको आने से रोक सकें एंड वी कैन कंट्रोल देम properly. Next thing which come in the list is lizards. Lizards आप जानते हैं, lizards typically have feet and external ears, while snakes lack both of these characteristics. Lizards के पास feet भी हैं, external ears भी होते हैं और काफ़ी slimy सा इनका structure रहता है. और snakes जो हैं वो ये उनके पास दोनों ही characteristics नहीं होते ये, because they are defined negatively as excluding snakes. Lizards have no unique distinguished characteristics as a group. इन्हें कुछ लोग snakes की कैटेगरी में ही मानते हैं, and we can say they have no unique distinguished characteristics as a group of this स्पेशली स्नेक्स. तो हम ये कह सकते हैं कि इनके पास फीट और एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, अदरवाइज ये स्नेक्स की कैटेगरी में ही हम इनको ले सकते हैं, तो क्योंकि इसी तरीके का उनका लाइफ स्टाइल रहता है लिजार्ड्स का भी. तो वहाँ ये भी थोड़ा सा स्लाइमी फिगर रहते हैं और बहुत ही डेंजरस भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. तो वी नीड टू कंट्रोल देम प्रॉपरली ताकि किसी भी तरीके का डैमेज ना कर सकें ह्यूमन बींग्स के लिए, या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सकें human beings के लिए. So now few steps about the control of lizards are found mostly behind picture frames, curtains, shelves and window frames. आप जानते हैं कि mostly हमें picture frames या curtains, shelves, window frames के पीछे ही मिल जाती हैं. तो they enter the hotel through the ventilators and windows. Most probably ये ventilators या windows से ही enter करती हैं किसी भी place में, चाहे hotel हो चाहे कहीं भी. So we need to close the windows, या हम ये कह सकते हैं कि windows और ventilators should be properly meshed up ताकि meshes से ये अंदर enter ना कर सकें. So first important step that needs to be taken for the control of lizards is this कि windows और ventilators को हमें properly meshed up कर लेना चाहिए. As the lizards thrive on insects, the most effective way of controlling lizards is to control the insects in the house. क्योंकि आप जानते हैं कि लिजार्ड्स का जो फूड रहता है वो इंसेक्ट्स ही रहते हैं. दे थ्राइव जनरली ऑन इंसेक्ट्स. तो हम एक इफेक्टिव वे हमारा ये हो सकता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट्स को हाउस में, ताकि लिजार्ड्स को भी कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक इफेक्टिव वे रहेगा. क्योंकि अगर उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, उनका फूड नहीं मिल पाएगा, तो ऑटोमेटिकली दे लीव द हाउस और वी कैन से दे लीव द होटल. So effective way of controlling lizards is to control the insects in the house. Lizards are carnivorous and prey on other insects, hence they cannot be controlled using bait. आप जानते हैं कि lizards carnivorous animals में आती हैं और insects ही इनका prey रहता है. तो हमें इन्हें कंट्रोल करने के लिए बेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे cannot be controlled using bait, क्योंकि इनका फूड ये नहीं रहेगा. So it is not an effective way of to be used for controlling lizards. Chemical control of lizards involves spraying of pesticides directly on the reptiles. Chemicals such as dichlorophos or malathion etc. sprayed on the body kills the lizard instantly.
आप इस तरीके के केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं लिजार्ड्स के लिए, जहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स को डायरेक्टली ऑन द रेप्टाइल। इसमें मेलेथियन या डाइक्लोरोस इस तरीके के केमिकल्स आप यूज कर सकते हैं, and you can kill the lizard instantly. You can spray it should be sprayed on the body, which will automatically kill the lizard instantly at that moment itself. Fumigation is carried out using aluminum phosphide or any other approved fumigant in godowns, libraries or big halls. फ्यूमिगेशन भी आप करा सकते हैं यहाँ पर यूजिंग अल्यूमिनियम फॉस्फाइड या इसी तरीके के कुछ अप्रूव्ड फ्यूमिगेंट्स आप यूज कर सकते हैं गोडाउन्स में, लाइब्रेरीज में या बिग हॉल्स में। इस तरीके के कुछ मेजर्स अगर आप ले लेते हैं तो वी कैन कंट्रोल द पेस्ट है, और लिजार्ड्स का कंट्रोल आप कर सकते हैं इस जगह इस तरीके से। नाउ अ लिटिल बिट अबाउट फ्लाइज। फ्लाइज की बात करें तो फ्लाई स्प्रेज एंड हाउस होल्ड स्प्रेज आर synonymous, since a spray cannot control flies, will also control the other insects. तो हम बात करें कि फ्लाई के जो स्प्रे होते हैं या हाउस होल्ड जो स्प्रे होते हैं, दे आर सिनोनिमस, दे आर मोर और लेस दे आर सेम, क्योंकि स्प्रे जो है वो सिर्फ फ्लाइज के लिए ही नहीं बल्कि और इंसेक्ट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ स्प्रे की बात करेंगे कि three different kinds of spray हैं। First is space spray. Space sprays are applied as a mist into the air and must be in contact with the insect at the time of spraying. तो space sprays जो हैं वो एयर में as a mist हम इन्हें अप्लाई करते हैं और इनको कांटेक्ट में आ जाना चाहिए विद द इंसेक्ट एट द टाइम ऑफ स्प्रेइंग। अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल प्रोवाइड क्विक नॉकडाउन एंड फास्ट रिजल्ट्स बट टेम्पररी। तो इससे ऑटोमेटिकली वहाँ पे फास्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि नॉकडाउन हो जाएगा उसी समय, और बट ऐसे स्प्रेज कुछ टेम्पररी ही आपको हेल्प कर पाएंगे क्योंकि उस समय कुछ किल हो जाएंगे इस टाइप की फ्लाइज, बट लेटर ऑन दे विल अगेन अपीयर। नेक्स्ट इज सरफेस और रेसिडुअल स्प्रे। सरफेस और रेसिडुअल स्प्रे में हम इस तरीके के स्प्रे जो है सरफेस पे यूज करते हैं और इस तरीके की चीज़ों से हम फ्लाइज को ओवरकम कर सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ स्प्रे इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों का ही मिक्सचर, यानी कि स्पेस स्प्रेज का एंड सरफेस एंड और रेसिडुअल स्प्रे का जो कॉम्बिनेशन रहेगा। In aerosol sprays, the insecticidal ingredients are dispersed by means of the vapor pressure of the liquefied inert gas rather than the pressure of compressed air. Inert gas जो है वो usually chlorofluoronyl, which is known react with the ozone layer in the atmosphere and destroying it. हम जानते हैं कि inert gas जो है वो chlorofluoronyl गैस है जो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर में और इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस गैस इज कंसिडर्ड एज अ प्राइम कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर। इस तरीके की गैसेस आप जानते हैं कि एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं। दे आर द प्राइम कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर एंड लेटेंट कैटास्ट्रोफी थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इस तरीके की प्रॉब्लम इनके साथ आ रही है इनर्ट गैसेस के साथ, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन कर देती हैं ओजोन लेयर का। दे आर द लेटेंट कैटास्ट्रोफ इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। सरफेस और रेसिड्यूल स्प्रेज जो हैं वो पेट्रोलियम या वाटर बेस यूज करते हैं। सरफेस और रेसिड्यूल स्प्रेज इतने हार्मफुल नहीं होंगे क्योंकि इस तरीके का एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं क्रिएट करते हैं ये। दे आर अप्लाइड ऑन सर्फेसेज एज अ वेट स्प्रे रादर देन अ मिस्ट। ये जो सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं सरफेस और रेसिड्यूल स्प्रेज जो हैं ये वेट स्प्रे की तरह हम इनको सर्फेसेस पे अप्लाई करते हैं रादर देन अ मिस्ट। जो हमने पढ़ा कि स्पेस स्प्रेज में हम मिस्ट की फॉर्म में एयर में इन्हें स्प्रे करते हैं, बल्कि जो हम कह सकते हैं सरफेस या रेसिड्यूल स्प्रेज जो है इन्हें वेट स्प्रे की फॉर्म में अप्लाई करते हैं सर्फेसेस पे एंड दे लीव अ टॉक्सिक लेयर ऑफ ईदर फाइन क्रिस्टल्स और फिल्म ऑन इवेपोरेशन ऑफ द कैरियर। सरफेस स्प्रेज जो है वो रिलेटिवली स्लो नॉकडाउन करते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि इनका लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल रहता है। किसी भी तरीके की नॉन रेजिस्टेंट फ्लाइज है इनके लिए इनका लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल रहता है, वेयर एज स्पेस स्प्रेज में मैंने आपको बताया कि फास्ट रिजल्ट्स रहेगा और क्विक नॉकडाउन रहेगा, बट द रिजल्ट विल बी टेम्पररी ऑन द टेम्पररी बेसिस। तो रेसिड्यूअल स्प्रेज आर अप्लाइड टू द सर्फेसेस फ्रीक्वेंटेड बाय हाउस फ्लाइज, जैसे कि लाइट फिक्सचर्स, विंडो स्क्रीन्स या वॉल्स। और जब रेसिड्यूअल स्प्रे इज यूज एज अ स्पेस स्प्रे, बहुत सारा जो टॉक्सिकेंट है वो अप्लाई हो जाता है एयर में या आसपास की सराउंडिंग्स में, जो कि हजार्डस भी हो सकता है यूजर के लिए।
एज वेल एज अ रेजिडेंट गेस्ट के लिए भी हजार्डस हो सकता है, मे कंटामिनेट द फूड एज वेल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड सरफेस स्प्रे. इट कुड बी इफेक्टिव ड्यू टू इट्स इंस्टेंट नॉकडाउन एंड रेसिड्यूअल इफेक्ट. तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं. और सरफेस स्प्रे जो है वो ज़्यादा बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू स्पेस स्प्रे, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और स्लो नॉकडाउन रहेगा. ये एक प्रॉब्लम रहती है, बट लॉन्ग लास्टिंग है और अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ नॉन रेजिस्टेंट फ्लाइज भी ये वर्कआउट करेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट बीज. If the bees nest in the voids of hotel, they should be controlled or they will enter the living area. आप जानते हैं कि अगर आसपास कहीं भी होटल के एक बार इनका नेस्ट स्टार्ट हो गया इन द voids of the hotel, तो दे शुड बी कंट्रोल, और नहीं तो ये लिविंग एरिया में भी एंटर करना शुरू हो जाएंगे. बीज आप जानते हैं कि कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं जो थोड़े से वैस्प की तरह क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनसे, वैस्टेंस आंट्स की तरह, and are known for their role in pollination for producing honeys and beeswax. तो आप जानते हैं कि ये हनी और beeswax जो है बनाने के काम भी आते हैं. And there are nearly 20,000 known species of bees in 7 to 9 recognized families. इनकी 7 to 9 recognized families हैं जिनमें इनकी 20,000 अब तक की known species रही हैं. Though many are under described and the actual number is probably higher. अभी तक भी काफ़ी ऐसा मालूम होता है कि अनडिस्क्राइब्ड हैं, काफ़ी उनका पता नहीं लग पाया है, और एक्चुअल नंबर शायद काफ़ी ज़्यादा है इनसे, प्रॉब्ली इट्स वेरी हायर. जो अब तक कि हम रिकोगनाइज फैमिलीज इनकी जानते हैं और नॉन स्पीशीज जो अभी तक हमारी रिसर्च से हमारे सामने आई हैं, द एक्चुअल नंबर इज प्रॉब्ली वेरी हायर देन दैट. Now a little bit about the control of bees, जहाँ हमने सब different pests का ये जाना कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है. अब now few points about how to control the bees. Removal of bees is very important. Removal of bee colony once it has entered an attic or a wall void is extremely difficult. And it is difficult to find a beekeeper to attempt it. तो आप जानते हैं कि बी कॉलोनी, जैसा मैंने आपको बताया कि वॉइड्स में अगर होटल के एक बारी स्टार्ट हो गई तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन्हें कंट्रोल करना, और नहीं अगर हम इन्हें कंट्रोल यहाँ नहीं करते हैं तो दे विल स्टार्ट एंटरिंग द लिविंग एरिया. तो हेंस मोस्ट बी कॉलोनीज इन वॉल वॉइड्स आर ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड्स. तो इसलिए इन्हें इंसेक्टिसाइड के साथ ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है एज सून एज पॉसिबल. A variety of insecticides are effective, including bendiocart, cabile, diazonin, malathion and porpoxo. इस तरीके के insecticides आप use कर सकते हैं for the control of bees. Dust has the advantage of being widely distributed by the insects as they move around in the nest. क्योंकि ये नेस्ट में मूव करते हैं तो डस्ट जो है इनका द बेस्ट एडवांटेज रहता है, एडवांटेज ऑफ बीइंग वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इंसेक्ट्स. Sprays kill only those insects which come in contact with the sprayed area. आप जानते हैं कि स्प्रे सिर्फ उन्हीं को ही किल कर पाता है जो कि स्प्रेड एरिया में आते हैं. यूजुअली वन एप्लीकेशन इज सफिशिएंट विद एक्टिविटी सीजिंग इन 1 or 2 days. तो इसीलिए हमें 1 या 2 दिनों में इस टाइप की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्प्रे जिन भी बॉडीज पे जाएगा, जिन भी बीज बॉडी पे जाएगा, वहाँ पर ही वो अपना असर दिखा पाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 1 या 2 दिनों में इस तरीके की एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी फॉर द कंट्रोल ऑफ बीज. नेस्ट शुड बी ट्रीटेड एट नाइट टू अवॉइड गेटिंग स्टंग. आप जानते हैं कि इस तरीके का स्टंग जब इनका होता है तो वो भी ह्यूमन्स के लिए काफ़ी डेंजरस और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है. तो इसीलिए हमें नेस्ट को रात के टाइम पे ही ट्रीट करना चाहिए टू अवॉइड गेटिंग स्टंग. Once the bees are killed, the walls where they have been nesting should be open and the comb removed. एक बारी उनको किल करने के बाद हम नेस्टिंग को जो है ओपन कर सकते हैं and we can remove the comb from there. Now a little bit about the wasp. The wasp flies above lawns which are invested with beetle grubs, as these grubs are food for the wasp. Wasps appear in the morning and fly all day, retiring early in the evening. वैस्प जो हैं वो लॉन्स में ही आपको मिल जाते हैं एंड दे आर विच आर इन्वेस्टेड विद बीटल ग्रब्स. और ये ग्रब्स जो हैं ये दे आर द फूड फॉर दिस वैस्प्स, क्योंकि वैस्प का फूड ग्रब्स ही रहते हैं, बीटल ग्रब्स ही रहते हैं, इसीलिए वैस्प जो है आपको लॉन्स में मिल जाएंगे. वैस्प जो है वो अपीयर करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे और पूरा दिन दे फ्लाई ऑल डे और अर्ली इन द इवनिंग दे रिटायर. नाउ अ लिटिल बिट अबाउट द कंट्रोल ऑफ वैस्प. Simply spray bendiocart, cabile, chlorophyllus
डायोजनम और रेसमेरिन into the nest opening of the aerial nesters. इस तरीके के इंसेक्टिसाइड्स आप यूज कर सकते हैं एंड देन वेट द नेस्ट एंड, मतलब उनका जो नेस्ट है उसे आप थोड़ा सा वेट करके इस तरीके के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं आप स्प्रे कर सकते हैं. नेस्ट में बी रिमूव्ड इन अ डे और टू, और इस किल करने के बाद, इन्हें आप कंट्रोल करने के बाद इनके नेस्ट को आप 1 या 2 दिनों में रिमूव कर सकते हैं. For ground nest, dust formulation of any of the above insecticide is preferable. Workers entering the nest will track the dust into the nest and contaminate it. वर्कर जो भी नेस्ट में आएंगे उनकी वजह से इस तरीके का नेस्ट जो है वो इट विल ट्रैक द डस्ट देयर और सारा कंटामिनेशन हो जाएगा. इसीलिए हमें थोड़ा इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि इट इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल टू ट्रैक द नेस्ट. तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम नेस्ट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं. तो सबसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि वी नीड टू ट्रैक द नेस्ट, अदरवाइज इट विल कंटामिनेट द होल ऑफ द एनवायरनमेंट देयर. नाउ अबाउट द स्पाइडर्स. Spiders are air-breathing arthropods that have 8 legs and with fangs that inject venom. आप जानते हैं कि स्पाइडर्स जो हैं वो एयर ब्रीदिंग आर्थ्रोपॉड्स होती हैं और इनकी 8 लेग्स रहती हैं. फैंग्स होते हैं इनके पास जो कि वेनॉम इंजेक्ट करते हैं. ये वेनॉम जो है थोड़ा सा पॉइजनस टॉक्सिक मटेरियल होता है जो स्पाइडर्स जो हैं इंजेक्ट करती हैं विद देयर फैंग्स. Now about the control of spiders: improved storage, use of the airtight boxes and bags, elevation of material off the ground, discarding unwanted items, and periodically sweeping or vacuum under furniture and behind mirrors and pictures are all helpful control measures. इनके लिए आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का हमें स्टेप लेना पड़ेगा स्पाइडर्स के लिए, जहाँ पे हम एयरटाइट बॉक्सेस स्टोरेज का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और एयर टाइट बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या बैग्स जो हैं वो भी एयर टाइट यूज़ कर सकते हैं. और एलिवेट कर सकते हैं मटेरियल को ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पे इनका ज़्यादा रहता है इनका, तो हम वहाँ पर एलिवेट कर सकते हैं मटेरियल को ऑफ द ग्राउंड. और जो भी अनवांटेड आइटम है उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं. और इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि पीरियोडिकली स्वीपिंग और वैक्यूमिंग होती रहे फर्नीचर और बिहाइंड मिरर्स एंड पिक्चर्स, क्योंकि इस तरीके के हम कंट्रोल मेजर्स अगर लेते हैं तो वी आर एबल टू कंट्रोल द स्पाइडर्स. नाउ अबाउट द कंट्रोल ऑफ बेड बग. DDT, which was once considered the best control measures for bugs, is today not effective. कहीं किसी समय में DDT बहुत ही एक बेस्ट कंट्रोल मेजर रहता था बग्स के लिए. आज के लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है. इससे भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड्स आ गए हैं और बग्स को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे इंसेक्टिसाइड्स बनाए गए हैं जो इन पे ज़्यादा बेटर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि बग्स जो हैं वो दे हैव बिकम टोटली इम्यून टू दिस इंसेक्टिसाइड. उनकी इम्यूनिटी में ही आ गया है एंड दे कैन ईजिली ओवरकम दिस द इफेक्ट ऑफ DDT. इसीलिए हैंड स्प्रे इज यूजुअली एडिक्वेट एंड स्प्रेइंग शुड बी डन अर्ली इन द डे so that the insecticide can dry before the room is used for sleeping. हैंड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं. इस टाइप के स्प्रे आप अर्ली इन द डे यूज़ कर लीजिए ताकि इंसेक्टिसाइड जो है वो ड्राई हो पाए और यू कैन ईजिली यूज़ द रूम फॉर स्लीपिंग. इस तरीके से आप बेड बग्स का कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ अबाउट द मस्कीटोज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मस्कीटोज एंड वी कैन कंट्रोल देम थ्रू दीज प्रोसीजर्स और वी कैन टेक दीज स्टेप्स टू कंट्रोल देम. Tin can and all objects that hold water should be eliminated and the rain barrels and cisterns are treated periodically. आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा वाटर के आसपास ज़्यादा रहते हैं, तो हमें टिन कैन या इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जिसमें जो होल्ड करते हैं वाटर, इनको एलिमिनेट कर लेना चाहिए. और रेन बैरल्स या सिस्टर्न्स इनको पीरियोडिकली ट्रीट करना चाहिए ताकि कहीं भी स्टैग्नेंट ना हो पाए वाटर और मस्कीटोज जो हैं वो ब्रीड ना कर पाए. तो एक ये इसका इम्पॉर्टेंट मेजर रहेगा कि हम टिन कैन्स या कोई भी ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर होल्ड करते हैं उनको पीरियोडिकली ट्रीट करते रहें और देखते रहें कि आसपास कहीं भी वाटर स्टैग्नेंट ना हो सके. ड्रेनेज प्रोवाइड परमानेंट कंट्रोल एंड इज यूज्ड टू एलिमिनेट स्मॉल पूल्स. तो ड्रेनेज जो है आपको जानते हैं कि परमानेंट कंट्रोल प्रोवाइड करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्मॉल पूल्स जैसे जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है उनको एलिमिनेट कर दें. प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स इज एन एसेंशियल फीचर इन द प्रिवेंशन ऑफ मस्कीटो बॉर्न डिजीजेज. आप जानते हैं कि मस्कीटो जो बोर्न डिजीजेज जो होते हैं वो यूजुअली उनकी बाइट्स से होते हैं. तो एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर रह सकता है हमारे पास कि हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं इन मस्कीटो बोर्न डिजीजेस को. तो हम वहाँ पे प्रिवेंशन कर सकते हैं इनकी बाइट्स का.
all buildings should be screened to prevent entry of these insects. So buildings के आसपास हम screening create कर सकते हैं ताकि entry ना हो सके insects की, और उसके लिए हम इंडाग्लोन और रूट गर्ल्स 612 नाम के इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल द मस्कीटोज. तो ये कुछ मैंने आपको बताई किस तरीके से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मस्कीटोज हैं या बैट्स हैं, बेड बग हैं, एंड्स हैं, कॉकरोचेस हैं, इन सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया. इनके लिए हमें इनकी थोड़ी सी हैबिट्स का जानना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली बिल्डिंग में कहाँ रिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इन पे प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. एंड वी नीड टू सिलेक्ट एंड अप्लाई एप्रोप्रिएट पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स करेक्टली टू ओवरकम एंड टू कीप कंट्रोल ऑन दीज पेस्ट. नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू. व्हाट इज पेस्ट कंट्रोल? हाउ कैन वी कंट्रोल एंड्स एंड लिजार्ड्स? तो पेस्ट कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया कि पेस्ट कंट्रोल जो है एक तरीका है जिस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स या पेस्ट जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे ही रिसाइड करते हैं जहाँ पे उन्हें फूड, शेल्टर या सराउंडिंग्स मिल जाए और राइट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मिल जाए. तो द की टू सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल इज एलिमिनेटिंग वन और मोर ऑफ दीज कंड्यूसिव फैक्टर्स. और इस तरीके से सैनिटेशन रखकर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल जो है वो गुड हाउस कीपिंग से ही शुरू होता है. सो वी नीड टू टेक प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि हम इन्हें सिलेक्ट कर सकें और अप्लाई कर सकें एप्रोप्रिएट पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स करेक्टली. क्योंकि अगर हम गलत कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, रॉन्ग कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, राइट प्रोडक्ट भी यूज करते हैं बट इन द रॉन्ग मैनर, इट समटाइम्स लीड्स टू अनसैटिस्फैक्टरी कंट्रोल. एंड्स और लिजार्ड्स के बारे में बताया मैंने आपको. बेट्स की हेल्प से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और प्लास्टिक या मेटल बेट स्टेशंस यूज कर सकते हैं. कारपेंटर एंड्स के लिए आपको लोकेट करना पड़ेगा इनका नेस्ट और उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा. और इंसेक्टिसाइड्स भी आप यूज कर सकते हैं. इस तरीके की आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं टू कंट्रोल एंड्स. और लिजार्ड्स के बारे में आप बेट्स नहीं यूज कर पाएंगे, केमिकल कंट्रोल ठीक रहेगा और फ्यूमिगेशन जैसी चीजें आप यूज कर सकते हैं. द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग लिजार्ड्स इज टू कंट्रोल द insects in the house. So in this way you can control these pests. That's all for this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.